हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। पादपों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए, कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना। बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सी, पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए। डी, पर्णहरिम भित्ति का बनना। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें पादपों में मैग्नीशियम क्यों आवश्यक होता है बताना है। पादपों में मैग्नीशियम क्यों आवश्यक होता है बताना है। मैग्नीशियम एक अनिवार्य पोषक तत्व है जो कि दीर्घ पोषक तत्व है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। इसकी आवश्यकता पादपों में अधिक मात्रा में होती है। यह पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पादपों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए थे। ए, कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, तो यह विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम कैल्शियम करता है। बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह विकल्प भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सी, पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। विकल्प डी, पर्णहरिम भित्ति का बनना। पर्णहरिम के भित्ति के बनने के लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।